प्रिय श्रोता मित्र, परमेश्वर के पवित्र व सामर्थी वचन के अध्ययन में हम आपका स्वागत करते हैं। यह अध्ययन परमेश्वर के संपूर्ण वचन का सर्वेक्षण है और इस सर्वेक्षण ने हमें पुराने नियम के ऐतिहासिक पुस्तकों के अंतिम 3 पुस्तकों तक ले आया है। सो कृपया अपनी बाइबल अपने हाथों में लें और इजरा की पुस्तक को मेरे साथ खोलें, जहां पर हम इजरा व नेहमाया की पुस्तकों का सर्वेक्षण एक साथ करेंगे। कुछ समय पहले मैंने पुराने नियम की 12 ऐतिहासिक पुस्तकों के सच्चाई को बताया था, जो 3 भागों में विभाजित है। सर्वप्रथम 3 ऐतिहासिक पुस्तकों को हमने देखा था, जो इतिहास के रूपकात्मक बातों को प्रस्तुत करते हैं, जिनके नाम यहोशू, न्यायों व रूत हैं। ये पुस्तकें इतिहास के सच्चाइयों को प्रस्तुत करते हैं। फिर आपके पास 6 ऐतिहासिक पुस्तकें हैं, जिन्हें राजकीय साहित्य ऐतिहासिक पुस्तकों के नाम से जाना जाता है। हमने पिछले अध्ययनों में इन पुस्तकों का सर्वेक्षण समाप्त किया था। उसके बाद 3 और ऐतिहासिक पुस्तकें हैं, जिनका सर्वेक्षण हमें करना है। ये 3 पुस्तकें बंधुआई से वापस आने से संबंधित हैं। इब्रानी इतिहास में बाबुल की बंधुआई एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है। जब हम भविष्यवक्ताओं को ऐतिहासिक पुस्तकों में फिर बैठते हुए देखते हैं, तो आप उन्हें वर्गीकृत करें। उनका पता लगा सकते हैं कि वे पहले के बंधुआई के लिए या अभी के लिए हैं या फिर आने वाले समय के लिए हैं। सो जैसे आप इब्रानी इतिहास से अच्छी तरह से परिचित होंगे कि बाबिलोनियन के बंधुआई का एक महत्वपूर्ण सीमा रेखा क्या है। बंधुआई के बाद की 3 पुस्तकें जो ऐतिहासिक पुस्तकों हैं, इजरा, नेहमाया व एस्तेर कहलाते हैं। इजरा व नेहमाया की पुस्तकें पुराने नियम का सार या संक्षेप को बतलाते हैं, क्योंकि इन दोनों पुस्तकों का सारांश बहुत ही समानार्थी हैं। इब्रानी इतिहास में दोनों पुस्तकें एक ही घटना का वर्णन करते हैं, जो बाबुल की बंधुआई से वापस आने के विषय में है। जब मैंने इब्रानी इतिहास का परिचय दिया था, तब मैंने बताया था कि इब्रानी इतिहास में 7 सच्चाई हैं, जिसे आपको जानने की आवश्यकता है। उसमें से एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सत्य है कि बाबुल की बंधुआई से वापस आना। जब उत्तरी राज्य अश्शूर की बंधुआई में चला गया, तब वे 10 उत्तरी कुल लुप्त हो गए और फिर हम उनके विषय में नहीं सुनते, परंतु दक्षिणी राज्य बाबुल की बंधुआई से वापस आते हैं। वे बाबुल की बंधुआई में 7 वर्ष तक रहते थे। फिर बाबुल फारस द्वारा जीत लिया गया और कुछ ही समय बाद कुस्रू राजा फारस का सम्राट बन गया। फिर परमेश्वर ने कुस्रू के मन को उभारा कि इब्रानी लोग जो बाबुल की बंधुआई में पड़े हैं, जो अब फारस बन गया था, वे लोग यरूशलेम में वापस जा सकते हैं और वे अपने मंदिर, अपने शहर व अपने देश का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। सो कुस्रू महान के आशीष से अनेक लोग वापस चले गए। साथ ही साथ कुस्रू महान ने उन्हें आर्थिक रूप से भी सहायता किया, ताकि पुनर्निर्माण का कार्य शीघ्र हो सके। जब हम बाबेल की बंधुआई से वापस आने के विषय में आते हैं, तो हमें ऐतिहासिक महत्व को जानना जरूरी है। और जैसे आप इजरा, नेहमाया व एस्तेर की पुस्तक को पढ़ते हैं, तो आपको यह समझना जरूरी है कि बाबेल की बंधुआई से उनका वापस आना कम से कम 3 खंडों में विभाजित है। यह बाबेल की बंधुआई से उनका 3 अलग अलग वापसी है। मैं दिन व समय बताकर आपको निराश नहीं करना चाहता, क्योंकि यह कोई सैद्धांतिक अध्ययन नहीं है, परंतु यह एक आध्यात्मिक अध्ययन है। मैं हमेशा आध्यात्मिक और आत्मिक प्रयोग पर प्रकाश डालता हूँ, परंतु हमें कुछ ऐतिहासिक महत्व को देखना है, ताकि आप किसी उलझन में न रह सको। सर्वप्रथम जब कुस्रू महान ने यह संभव कर दिया, तब वे बहुत ही जल्दी बाबुल की बंधुआई से वापस लौटने लगे। जब वे वापस लौटे, तब अधिपति जरुब्बाबेल और यीशु याजक ने जो उनकी अगुवाई की, उनकी पहली वापसी लगभग 537 बीसी में हुई थी और उनकी पहली वापसी का जो उद्देश्य था
वो था मंदिर का पुनर्निर्माण करना। जैसे ही उन्होंने मंदिर का पुनर्निर्माण करना प्रारंभ किया, उन पर विरोध और सताव आ गए, और जब तक हागै व जकरिया भविष्यवक्ता उस घटना स्थल तक न आ गए, तब तक उन्होंने पुनर्निर्माण के कार्य को रोके रखा। फिर इन दिनों भविष्यवक्ताओं की सेवाओं के द्वारा कार्य दोबारा प्रारंभ हुआ, और 516 बीसी में अर्थात बनने को प्रारंभ करने के 21 वर्ष के पश्चात मंदिर का पुनर्निर्माण कार्य पूरा हो गया। अब आप ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को समझें कि 37 वर्ष के पश्चात एस्तेर फारस में रानी बनी। उस समय 479 बीसी था। फिर 458 बीसी में एजरा की अगुवाई द्वारा बाबेल की बंधुआई से उनका दूसरा वापसी हुआ। पहली वापसी में परमेश्वर की ये योजना थी कि वह मंदिर का पुनर्निर्माण करे। सो जरुब्बाबेल और यीशु जो याजक था, बंधुआई से वापस लौटे, और 21 वर्ष में उन्होंने मंदिर का पुनर्निर्माण किया। बाद में परमेश्वर ने ये निर्णय किया कि वह मंदिर में एक सक्रिय सेवा चाहता है। सो एजरा जो एक पवित्र शास्त्र का एक अच्छा शिक्षक था, बंधुआई से वापस आने की अगुवाई प्राप्त की। यह पहली वापसी से 79 वर्ष बाद का समय था, और जब मंदिर का पुनर्निर्माण हो गया तो दूसरे वापसी में एजरा 58 वर्ष का था। दूसरे वापसी के बाद नेहमाया ने 13 वर्ष तक तीसरे वापसी में अगुवाई प्राप्त की। नेहमाया के वापस लौटने का उद्देश्य था कि वह यरूशलेम की शहरपनाह का निर्माण करे। जब नेहमाया आया, उस समय पहली वापसी से लेकर नेहमाया के आने तक लगभग 92 वर्ष हो गए थे, और मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद नेहमाया के आने का समय 71 वर्ष का था। हागे व जकरिया मंदिर में पुनर्निर्माण में सहभागी हुए, परंतु मलाकी जो एक नबी था, नेहमाया के साथ सहभागी हुआ ताकि वे यरूशलेम की शहरपनाह को बना सकें। एजरा व नेहमाया की पुस्तकें एक साथ अध्ययन किए जा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों पुस्तकें समरूप हैं। आप उन समरूपता का अध्ययन करें। सर्वप्रथम इतिहास की पुस्तक के साथ ये दोनों पुस्तकों का लेखक एजरा है। विद्वान भी विश्वास करते हैं कि ये दोनों पुस्तकों में समानताएं हैं, क्योंकि दोनों पुस्तकें बाबेल के बंधुआई से वापस आने के विषय को प्रस्तुत करते हैं। इसके साथ साथ ये दोनों पुस्तकें इसलिए समान हैं क्योंकि इन दोनों का केंद्रीय विषय परमेश्वर का कार्य है। दोनों पुस्तकों में परमेश्वर का कार्य निर्माण करना है। इन दोनों पुस्तकों में जिस बात पर जोर दिया गया है वो है नमूना और सिद्धांत। यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर के कार्य में सहभागी होना चाहता है तो उसे उसका नमूना व सिद्धांत पर चलना पड़ेगा। फिर इन पुस्तकों का जो मुख्य कार्य है वो मंदिर व शहरपनाह का निर्माण करना है। आज संसार में परमेश्वर अपनी कलीसिया का निर्माण कर रहा है जहां पर हमें रहना है। सो जब परमेश्वर का कार्य मनुष्य द्वारा होता है तो वही सिद्धांत लागू होता है, चाहे परमेश्वर मंदिर का निर्माण करे या सक्रिय सेवा करे या फिर शहरपनाह का निर्माण करे। इसके पश्चात ये दोनों पुस्तकें नेतृत्व के एक अच्छे नमूना को बताते हैं, परंतु आज जहां न्यायी लोग राज्य कर रहे हैं वहां पर उनकी अगुवाई में दिवालिया है। परमेश्वर के लोग जो आज इस संसार में हैं उन्हें एजरा व नेहमाया की तरह अगुओं की आवश्यकता है। ये दोनों अलग अलग प्रकार के एक महान अगुवा थे। एजरा तो शास्त्री था, जिसका अर्थ है कि वह परमेश्वर के वचन का एक अच्छा शिक्षक था। उसका कार्य सामान्यतः पास्तरी कार्य था, पर नेहमाया एक व्यस्त और व्यावहारिक व्यक्ति था जो निर्माण का कार्य किया करता था। सो एजरा एक याजक था और नेहमाया निर्माण करने वाला था। प्रेरितों के काम नामक पुस्तक के 6वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि प्रेरितों ने यह निर्णय किया कि हम खिलाने पिलाने की सेवा में नहीं भाग ले सकते। उन्होंने परमेश्वर के वचन को छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा करनी ठीक नहीं समझा। उन्होंने कुछ लोगों को बुलाकर कहा, तुम अपने से कुछ आत्मिक लोगों को चुन लो
जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हों, फिर हम उन्हें इस कार्य के लिए ठहरा देंगे। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। मेरे मित्र, सभी आत्मिक वरदान आत्मिक लोगों के लिए है, परंतु कुछ आत्मिक वरदान पास्टरों के लिए है और कुछ प्रायोगिक और व्यवहारिक है। सो ये दोनों अगुवे उस अंतर को प्रस्तुत करते हैं। एजरा एक पास्टरी सेवक अर्थात याजक था, पर नहमाया एक आत्मिक निर्माण करने वाला व्यक्ति था। ये दोनों अगुवे अलग अलग थे, परंतु फिर भी वे महान अगुवे थे। फिर यदि हम इन दोनों पुस्तकों में और समानता को देखें तो महान बेदारी को देखते हैं। जब परमेश्वर का कार्य हो गया तब उसकी प्रजा ने पाप किया। फिर एजरा के 9वें अध्याय और नहमाया के 9वें अध्याय में दोनों अगुवों ने प्रार्थना की। फिर उनके पश्चाताप व मन फिराव के द्वारा परमेश्वर की प्रजा में एक बेदारी आती है। श्रोता, यिर्मयाह के 18वें अध्याय में एक अच्छा उदाहरण है, जहां पर यिर्मयाह को कहा गया कि तू कुम्हार के घर में जा, वहां पर मैं तुझे एक बड़ी सच्चाई को बताऊंगा। सो जब यिर्मयाह कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि कुम्हार चाक पर कुछ बना रहा था और जिस मिट्टी का वह बर्तन बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी मिट्टी को फिर से मिलाकर दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। फिर यिर्मयाह उस कुम्हार के घर से एक महान संदेश को प्राप्त करके वापस आया। यिर्मयाह का संदेश प्रभु यीशु मसीह के जैसा था। जैसे प्रभु यीशु मसीह प्रचार करते थे कि तुम्हें नया जन्म पाना अवश्य है। यिर्मयाह का संदेश था कि यह परमेश्वर के लिए संभव है कि वह आपको एक नया बर्तन बना सकता है। सो एजरा व नहमाया के 9वें अध्याय में जो आत्मिक और व्यावहारिक प्रयोग थे वह इसी प्रकार से थे, अर्थात परमेश्वर अपनी प्रजा को एक नया बर्तन बना सकता है। श्रोता मित्र, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या परमेश्वर ने आपके जीवन को एक नया बर्तन बनाया है? यिर्मयाह का यह अद्भुत और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण संदेश मुझे व आपसे कहता है कि परमेश्वर मेरे और आपके जीवन को ऐसा बनाने के लिए तैयार है। श्रोता मित्र, क्या आपके आत्मिक दीवार को पुनर्निर्माण करने की आवश्यकता है? क्या परमेश्वर आपको तोड़ रहा है कि वह आपको एक नया बर्तन बना सके? श्रोता, यह संभव है कि आप इसी क्षण उस अनुभव में होकर जा सकते हैं। मेरे जीवन में ऐसा हुआ है, इसलिए मैं आपको भी प्रोत्साहित करता हूं कि आप अपना जीवन परमेश्वर के हाथ सौंप दें। वह आपके जीवन को एक नया बर्तन बनाएगा। सो एजरा व नहमाया की पुस्तक में हम यही आत्मिक प्रयोग को सीख सकते हैं। इस सर्वेक्षण में हमने अनेक इब्रानी इतिहास को देखा, जिसमें हमने कुछ महान अगुवों को भी देखा। यद्यपि हमने अनेक अच्छे लोगों के विषय में देखा, परंतु बहुत कम सच्चे व महान लोगों को देखा। उसमें मूसा एक महान विजेता था। मैं सोचता हूँ कि पुराने नियम में जितने भी महान लोग थे, उनमें सबसे महान मूसा था। इब्राहिम तो इस्राएली प्रजा का पिता कहलाया, परंतु जब इस्राएली प्रजा पिता बने तब मूसा उनका एक महान अगुवा ठहरा। दाऊद भी एक महान अगुवा बना, क्योंकि हम जानते हैं कि पहला शमूएल का आधा भाग व दूसरा शमूएल का संपूर्ण भाग दाऊद के जीवन चरित्र के विषय में है। शमूएल भी एक महान अगुवा था। जब इस्राएली प्रजा अपने अंधकार के समय में थे, तब शमूएल ने उनकी अगुवाई प्रदान की। सो एजरा भी मूसा, दाऊद व शमूएल जैसे महान लोगों की श्रेणी में गिना गया। परमेश्वर के कार्य में एजरा का एक महान योगदान था। स्मरण करें कि जब हमने इतिहास की पुस्तकों को पढ़ा था, तब एजरा का संबंध हिल्किय्याह के साथ था, जिसने पवित्र शास्त्र का पता लगाया था। वह बिना संदेह किए एजरा के साथ प्रभावित हो गया। एजरा की संपूर्ण सेवकाई यही थी कि लोगों में आत्म जागृति लाना और परमेश्वर के वचन के प्रति उनमें रुचि दिखाना। जबकि एजरा बंधुआई के समय में था, इसलिए वह एक याजक के रूप में कार्य न कर सका। संसार के कुछ भागों में हमारे पास पास्टर नहीं है, वहां पर उनका होना गैर कानूनी है।
सो एजरा भी उसी प्रकार की परिस्थिति में था। वह याजक की तरह कार्य नहीं कर सकता था। एजरा के साथ उसके 10 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ बूझ लेने और उसके अनुसार चलने और इस्राएल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। यह पद एजरा के जीवन को रेखांकित करता है। आइए हम अपने जीवन के विषय में देखें। यदि इस जीवन को हम 3 भागों में बांटते हैं, तो एक भाग के जीवन को हम अपने माता पिता के साथ बिताते हैं, फिर दूसरे भाग को हम अपने सहभागिता के साथ बिताते हैं और बच्चे पैदा करते हैं। पर जब बच्चे हमसे अलग हो जाते हैं, तब तीसरे भाग के जीवन को हम अपने सहभागी के साथ व्यतीत करते हैं। सो जिस प्रकार हम अपने जीवन को 3 भाग में बांटते हैं, उसी प्रकार एजरा भी अपने जीवन को 3 भाग में बांटता है। उसके जीवन का पहला भाग तैयारी का था। उसने अपने आप को परमेश्वर के वचन के लिए तैयार किया। परमेश्वर के वचन को जानने के लिए उसने अपना संपूर्ण मन लगाया। उसने हमें बताया कि वह परमेश्वर के वचन को खोजता रहा और कठिन परिश्रम के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करता रहा। उसने अपने जीवन के समय को तैयारी का समय कहा। फिर अपने जीवन के दूसरे भाग में उसने अपने आप को वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करने में समर्पित कर दिया। फिर अपने जीवन के तीसरे भाग में परमेश्वर के वचन को सिखाने के लिए उसने अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। आज संसार में ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को तैयार करते हैं और दूसरों को सिखाते हैं, परंतु वे उसे अपने अनुभव से नहीं सीखना चाहते। श्रोता, एक उत्तम शिक्षक वही है जो अनुभव से सीखता है और उसके बाद दूसरों को सिखाता है। जब मैं एक बड़े कलीसिया का पास्टर था और उस सेवा में बहुत व्यस्त था, तब एक वेद पाठशाला के सभापति ने मेरे पास आकर कहा, मैं चाहता हूं कि आप हमारे स्कूल में आएं और वहां पर पवित्र शास्त्र से कुछ पढ़ाएं। मुझे मालूम है कि आप एक व्यस्त पास्टर हैं, परंतु आपके जैसे लोग हमें नहीं मिल रहे हैं जो आकर हमारे पास पढ़ाएं। हम कुछ सिद्धांतों को पढ़ाना चाहते हैं। सो वे लोग जो अनुभव प्राप्त नहीं किए हैं, पास्टर नहीं बने हैं, तो वे कैसे दूसरों को पास्टर बनाना सिखाएंगे? श्रोता, यह न केवल वेद पाठशाला के पास्टरों के लिए सत्य है, परंतु प्रत्येक व्यवस्था के लिए यह सत्य है। सो एजरा 7वां अध्याय उसके 10 पद में हम पढ़ते हैं कि एजरा का जीवन 3 भागों में विभाजित था। पहला, उसने अपने आप को तैयार किया, फिर वह अभ्यास किया, व्यावहारिक रूप से सीख लिया, तब उसने लोगों को सिखाया। सो मित्र, इस प्रकार हम देखते हैं कि एजरा परमेश्वर के वचन का एक महान शिक्षक बन गया, क्योंकि वह अपने जीवन के 2 भाग में अपने आप को तैयार करने के लिए और अभ्यास करने के लिए समर्पित हो गया था। जब आप परमेश्वर के कार्य में एजरा के सहभागिता पर विचार करेंगे, तो आप देखेंगे कि क्यों एजरा मूसा, दाऊद व शमूएल की श्रेणी में गिना गया। जैसे मैंने आपसे पिछले चरण में बताया था कि एजरा को इतिहास, एजरा व नेहमाया की पुस्तकों के लेखक के रूप में जाना जाता है। इसके साथ ही साथ एजरा ने पवित्र शास्त्र के सबसे लंबे अध्याय अर्थात भजन संहिता 119 को लिखा है, जिसमें 176 पद हैं। यह अध्याय पवित्र शास्त्र के छोटे छोटे पुस्तकों से भी लंबा है। इन 176 पद में एक खास बात यह है कि प्रत्येक 2 पद में वचन का प्रयोग है। इससे पता चलता है कि एजरा परमेश्वर के वचन को जानने की धुन में लगा रहता था, और साथ ही साथ यह मूल भाषा में एक सुंदर कविता भी है। पारंपरिक तौर से यह विश्वास किया जाता है कि जब एजरा बंधुआई में था और एक याजक की तरह कार्य नहीं कर सकता था, तब उसने आराधनालय स्थापित किया। अनेक गैर यहूदी लोग मंदिर व आराधनालय में अंतर नहीं पाते। यरूशलेम में जो मंदिर था वह आराधना करने का केंद्र था, परंतु आराधनालय करने का केंद्र नहीं था। अनेक विद्वान विश्वास करते हैं कि एजरा द्वारा आराधनालय की स्थापना करने के बाद आज वह रविवारी स्कूल, जिसे संडे स्कूल कहते हैं, वह उसका नमूना बन गया।
और आज यह एजरा के द्वारा ही संभव हो सका। अर्थात परमेश्वर के वचन को सिखाने के प्रति एजरा का एक सक्रिय योगदान था। सो इस एजरा के ही कारण आज लाखों बच्चे आराधनालय में एक रविवारी स्कूल में परमेश्वर के वचन द्वारा सिखाए जा रहे हैं। फिर अनेक विद्वान विश्वास करते हैं कि आज जो पुराने नियम हमारे पास हैं उसे व्यक्तिगत तथा संगठित करने में एजरा का हाथ था। जैसे व्यवस्था की पुस्तकें, इतिहास की पुस्तकें, कविता की पुस्तकें, छोटे व बड़े भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें। मेरे श्रोता, एजरा की पुस्तक हमें परमेश्वर के कार्य के विषय में संदेश देते हैं। यदि आप परमेश्वर के कार्य को जानने में रुचि रखते हैं तब आप एजरा की पुस्तक की रूपरेखा को भी जानने में रुचि रखेंगे। परमेश्वर के कार्य में जो पहला सिद्धांत व नमूना है वह है कि जहां परमेश्वर का कार्य होने वाला है तो उस कार्य में पहला जानने वाला परमेश्वर होता है। रोमियो के 11वें अध्याय में पौलुस प्रेरित कहता है, क्योंकि उसकी ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। मित्र, यह पद मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस पद में पौलुस कहता है, परमेश्वर सभी वस्तुओं का उद्गम है। परमेश्वर का उन सभी वस्तुओं के पीछे सामर्थ है और उन सभी वस्तुओं के पीछे परमेश्वर का महान उद्देश्य है। मैं सोचता हूँ कि मैं अपना समय, अपना बल, अपना सामर्थ का उपयोग कैसे करूं। मैं सोचते सोचते मैंने इस निर्णय में पहुंचा कि जब तक मैं यह न कहूं कि परमेश्वर मेरे कार्य का उद्गम है, परमेश्वर को उस कार्य के द्वारा महिमा मिलने वाला है, तब तक मैं किसी कार्य में सहभागी नहीं हो सकता। मित्र, मैं विश्वास करता हूं कि एजरा भी इसी तरह से अपने जीवन को महत्व दिया होगा। फिर एजरा की पुस्तक में परमेश्वर के कार्य का दूसरा सिद्धांत व नमूना है कि जिस कार्य को परमेश्वर मनुष्य द्वारा करवाना चाहता है उसके पीछे उसका हाथ होता है और वह मनुष्य के एकदम स्पष्ट अगुवाई प्रदान करता है ताकि वह परमेश्वर के कार्य में सहभागी हो सके। परमेश्वर के कार्य के लिए तीसरा सिद्धांत जो एजरा हमें दिखाता है वह है कि परमेश्वर गतिमान है। वह अपने कार्य के लिए स्पष्ट अगुवाई प्रदान करता है और उन सभी वस्तुओं को देता है जिसकी आवश्यकता उसके कार्य के लिए उसे होती है ताकि परमेश्वर का कार्य पूरा हो सके। परमेश्वर के कार्य के लिए यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और पवित्र शास्त्र में अनेक स्थानों पर इसे स्पष्ट किया गया है। नए नियम के मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय उसके 33 पद में प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहा, पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। इस वचन से यीशु का तात्पर्य यह था कि हम परमेश्वर के राज्य को प्रथम स्थान दें। और जब हम इस बात को जानेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या करवाना चाहता है और यदि हम वही करेंगे जो उसकी दृष्टि में उचित है तो वह हमें उन सभी वस्तुएं भी देगा जो उसके कार्य के लिए आवश्यक होंगी। मेरे मित्र, जब परमेश्वर अपना कार्य करता है तब वह उन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है जो उसके कार्य के लिए आवश्यक होते हैं। एजरा की पुस्तक में आप देखेंगे कि जब लोग कठिन समय में थे, बंधुआई में पड़े थे, ऐसे समय में उसने अपने सिद्धांत को लागू किया। जब लोग यह कह रहे थे कि हम बंधुआई में हैं, परमेश्वर अब हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता क्योंकि हम फारस के गुलामी में पड़े हैं, परंतु ऐसी स्थिति में परमेश्वर ने कार्य किया। उसने फारस के सम्राट कुसरू महान के हृदय में कार्य किया और जब परमेश्वर ने कुसरू महान के हृदय में कार्य किया तब उसका मन बदल गया। उसने लोगों को अपने देश वापस जाने की अनुमति दे दी और इतना ही नहीं परंतु उसने मंदिर और शहर पनाह और देश के पुनर्निर्माण के लिए सहायता भी प्रदान की ताकि परमेश्वर का कार्य पूरा हो सके। चौथा सिद्धांत यह है कि परमेश्वर ने मंदिर के निर्माण के लिए उन्हें बहुतायत से वस्तुएं प्रदान की। एजरा की पुस्तक में यह सत्य है कि लोगों ने पुनर्निर्माण के लिए जितने भी वस्तुएं परमेश्वर को मांगे, परमेश्वर ने उससे बढ़कर उन्हें दिया। पांचवा सिद्धांत है कि जब मंदिर का निर्माण समाप्त हुआ तब याजकगण और सभी लोगों ने परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा की, परंतु जो पुराने याजक लोग थे
उन्होंने सुलेमान के मंदिर को स्मरण किया और जब दूसरे लोग आनंद मना रहे थे तब ये लोग रो रहे थे। उस समय के जवान लोग आरंभिक मंदिर को नहीं देखे थे, परंतु जब मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ तब वे आनंद करने लगे। परंतु पुराने लोगों ने आरंभिक और मूल मंदिर को देखा था, सो पुराने मंदिर की तुलना में नया मंदिर कुछ भी नहीं था, इसलिए वे रो रहे थे। सो मित्र, एजरा की पुस्तक में यह एक सुंदर उदाहरण है। शैतान कभी कभी परमेश्वर के अच्छे कार्य को करने के लिए रोकता है। वह कहता है कुछ कुछ अच्छे कार्य तो करो, परंतु परमेश्वर के लिए सबसे अच्छा कार्य न करो। श्रोता, एजरा की पुस्तक में और भी परमेश्वर के कार्य के प्रति सिद्धांत व नमूना है, परंतु हमारा समय समाप्त हो रहा है। अगले अध्ययन में हम उन सभी विषयों को देखेंगे। प्रभु आज के वचन द्वारा आपको आशीष दे।